हेलो आईपीओ लवर्स, आज की इस वीडियो में हम दो मेन बोर्ड आईपीओ का क्विक रिव्यू करने वाले हैं। एंड दोनों ही आईपीओ की जीएमपी को लेकर अभी से ही ग्रे मार्केट में एक अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ एंड दोनों आईपीओ का पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ साथ कंप्लीट एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम राशि पेरिफेरल लिमिटेड आईपीओ की बात कर लेते हैं। ये कंपनी 1989 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। अगर हम इसके काम की बात करते हैं तो ये कंपनी आईटी सर्विस प्रोवाइडर है एंड ये कंपनी एक लीडिंग प्लेयर है इंडिया के अंदर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। दोस्तों कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं एंड कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, बट वो जानने से पहले हम आईपीओ की सारी डिटेल्स देख लेते हैं। दोस्तों ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है एंड ये आईपीओ 7 फरवरी से ओपन होने वाला है। आईपीओ की जो फेस वैल्यू है 5 पर शेयर रखा गया है। आईपीओ जो प्राइस बैंड है 295 से 311 रुपए पर शेयर रखा गया है। एक लॉट के अंदर 48 शेयर में होने वाले हैं। आईपीओ की जो टोटल इश्यू साइज है 600 करोड़ रुपए है, जिसमें पूरा ये आईपीओ फ्रेश इशू में जाने वाला है। शेयर अलोकेशन की बात करते हैं तो क्यूआईबी के लिए यहाँ पर 50% शेयर अलोकेट किए गए हैं, रिटेल के लिए 35% शेयर अलोकेट किए गए हैं, जबकि एचएनआई के लिए यहाँ पर 15% शेयर अलोकेट किए गए हैं। एक लॉट का जो इश्यू प्राइस है 14,928 रुपए रखा गया है। अगर हम कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं तो पहला पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी फाइनेंशियल तौर पर स्टेबल दिखाई दे रही है, क्योंकि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 के अंदर यानी कोविड पीरियड में भी अपनी ग्रोथ को मेंटेन करने में कामयाब रही थी। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 22 से 23 में प्रॉफिट में थोड़ा डिप देखने को मिला था, बट कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में दोबारा से ही हाफ क्वार्टर में ही एक अच्छा बाउंस बैक किया है। अगर दोस्तों दूसरे पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं तो कंपनी जिस रेट पर आईपीओ लेकर आ रही है वो फुल्ली प्राइसेबल है। अगर हम तीसरे पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं तो कंपनी ये आईपीओ पूरा फ्रेश इश्यू में लेकर आने वाली है, जिसमें कंपनी मार्केट से 600 करोड़ रुपए जुटाने वाली है, जिसमें से कुछ हिस्सा लोन रिपेमेंट में जाएगा एंड बाकी बचा हुआ कंपनी के फर्दर डेवलपमेंट में लगने वाला है। लोन का रीपेमेंट होने से जो उसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो भी 1 से नीचे आ सकता है, जो कि एक अच्छा साइन है कंपनी के लिए। अगर हम चौथे पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं तो कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व्स हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। वहीं इस आईपीओ के हम जीएमपी को देखते हैं तो जीएमपी में भी इस आईपीओ को लेकर एक अच्छी डिमांड बनी हुई है। डेली वाइज जो इसका जीएमपी है बढ़ता ही जा रहा है। आज दिन जो इसका जीएमपी है लगभग 85 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। अगर इसका हम परसेंटेज वाइज देखते हैं तो इस आईपीओ में 27% तक के डिसेंट लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं इसका वन लॉट प्रॉफिट की बात करते हैं तो इस आईपीओ में एक लॉट पर आपको लगभग 4,000 रुपए तक का प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर इसमें अप्लाई के लिए बात करते हैं तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से देखते हैं तो इस आईपीओ को लेकर ग्रे मार्केट में एक अच्छी डिमांड बनी हुई है। तो अगर इसका प्रीमियम खुलने के सेकंड डे तक भी 20% प्लस रहता है तो हम इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स के लिए कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम इस आईपीओ में लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम दोस्तों दूसरे आईपीओ की बात करते हैं तो दूसरा आईपीओ है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ। ये कंपनी 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। अगर हम इसके काम की बात करें तो ये कंपनी अफोर्डेबल रेट्स पर लोन प्रोवाइड कराती है। लोन जैसे कि व्हीकल लोन, गोल्ड लोन, हाउसिंग लोन, एग्रीकल्चर लोन इत्यादि। एंड ये कंपनी इंडिया की 4th लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है। दोस्तों कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं एंड कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, बट वो जानने से पहले हम आईपीओ की सारी डिटेल्स देख लेते हैं। ये आईपीओ भी एक मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है एंड ये आईपीओ 7 फरवरी से ओपन होने वाला है। आईपीओ की जो फेस वैल्यू है 10 पर शेयर रखा गया है। आईपीओ की जो प्राइस बैंड है 393 से 414 रुपए रखा गया है। एक लॉट के अंदर 36 शेयर इसमें होने वाले हैं। आईपीओ की जो टोटल इश्यू साइज है 570 करोड़ रुपए है, जिसमें फ्रेश इश्यू 462 करोड़ का हुआ, जबकि ऑफर फॉर सेल्स 108 करोड़ रुपए होने वाला है। शेयर अलोकेशन की बात करते हैं तो क्यूआईबी के लिए 50% शेयर अलोकेट किए गए हैं, रिटेल के लिए 35% शेयर अलोकेट किए गए हैं, जबकि एचएनआई के लिए यहाँ पर 15% शेयर अलोकेट किए गए हैं। एक लॉट का जो इश्यू प्राइस है 14,904 रुपए रखा गया है। तो दोस्तों हम पहले कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी जिस रेट पर आईपीओ लेकर आ रही है वो एक रीजनेबल प्राइस पर लेकर आ रही है। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं, कंपनी फाइनेंशियल तौर पर जबरदस्त दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल ईयर 22 से 23 के अंदर प्रॉफिट में लगभग 1300% का जंप भी देखने को मिला था, जो कि रिमार्केबल है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों कंपनी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, वो भी जान लेते हैं। पहला नेगेटिव पॉइंट है फ्रेश इश्यू के द्वारा लगभग 462 करोड़ रुपए जुटाने वाली है, जिसमें से 1 रुपये भी खर्च के भुगतान के लिए नहीं जाने वाला। दूसरा नेगेटिव पॉइंट, कंपनी एक कॉम्पिटेटिव सेगमेंट से बिलोंग करती है। वहीं दोस्तों इसकी हम जीएमपी की बात करते हैं तो जीएमपी को लेकर भी इसकी ग्रे मार्केट में एक अच्छी डिमांड बनी हुई है। आज दिन जो इसका जीएमपी है लगभग 88 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। अगर इसका हम परसेंटेज वाइज देखते हैं तो इस आईपीओ में लगभग 21% तक के लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं इसका वन लॉट प्रॉफिट की बात करते हैं तो इस आईपीओ में एक लॉट पर आपको लगभग 3,000 रुपए तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर इसमें अप्लाई के लिए बात करते हैं तो आईपीओ एक रीजनेबल प्राइस पर आ रहा है। इस आईपीओ को लेकर ग्रे मार्केट में भी एक अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। बाकी अगर आप थोड़ा सा भी रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हो तो आप इस आईपीओ में लंबी अवधि के लिए जरूर से ही कंसीडर कर सकते हो।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।